चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग हम डेफिनेशन से करते हैं। तो फॉर डेफिनेशन के लिए क्या करना है, एक्चुअली इसका डेफिनेशन होता है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। इसको मैं लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding fixed number to the preceding term। कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें जो हर एक टर्म होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है हमें कि उसका जो प्रेसीडिंग टर्म है, मतलब जस्ट जो प्रीवियस टर्म है, उसमें एक हम फिक्स नंबर ऐड करते रहते हैं। तो जब वो फिक्स नंबर ऐड करते रहेंगे तो हमें एक सीरीज़ मिल जाएगी, एक मतलब लिस्ट मिल जाएगा, और उसी को एपी बोलते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं। मैं दूसरा तरीका लिख देता हूँ कि इट इज़ अ सीक्वेंस, इट इज़ अ सीक्वेंस in which each term differs from its preceding term by a constant number। तो सेम मतलब दोनों का सेम है कि ये सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, हर एक टर्म डिफ़र करता है उसके प्रेसिडिंग टर्म से किसी एक कांस्टेंट नंबर से। अगर सपोज़ करिए मैं कोई एक नंबर लिख देता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 3 5 7 9, ऐसे करके लिखता हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये दो टर्म है, तो ये अपनी प्रेसिडिंग टर्म से कितना का इसका गैप है, मतलब कितना डिफ़र कर रहा है 1। इसके और इसका देख लीजिए, मतलब अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 से डिफ़र कर रहा है, 3 - 1 करेंगे 2। सेम ये 5 3 से कितना डिफ़र कर रहा है 2, 7 5 से कितना डिफ़र कर रहा है 2, सेम ऐसे 9 7 से कितना डिफ़र कर रहा है 2। तो कहने का मतलब वही है कि इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाई ए कांस्टेंट नंबर। तो ये आपका देखिए एक कांस्टेंट नंबर हो गया। एक कांस्टेंट नंबर से क्या होता है, हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से, जैसे 3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है 1 है, 5 का क्या है 3 है, तो हर एक जो टर्म होता है अपने प्रीसीडिंग टर्म से किसी कांस्टेंट नंबर से डिफ़र करता है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस बने तो उसको हम एपी बोलते हैं। डेफिनेशन सिर्फ इतना ही था। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक दो एग्जांपल देखेंगे कि कैसे वो एपी बनते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए मैं आपका देता हूँ 8 11 14 17, ऐसे करके लिखता हूँ मैं। अब यहाँ से चेक करिए आप, ये दोनों टर्म को लीजिए पहले, तो 11 - 8 आप करेंगे तो कितना होगा 3। आप इन दोनों को करिए, 14 - 11 3, सेम ऐसे 17 - 14, ये कितना आया 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे वही पहला डेफिनेशन भी सेम ही था कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। अगर आप 8 में वही सेम चीज़ है, 3 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 में 3 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 3 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, कुछ ऐसा करके आएगा। ये दूसरा कहने का मतलब क्या है, ये किसी कांस्टेंट नंबर से डिफ़र करेंगे। तो अगर ये कांस्टेंट नंबर आपका है तो इस केस में ये क्या आपका होगा, एक एपी हो जाएगा। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। मान लीजिए आपका है √7 √28 √63, ऐसे करके है। तो √7 हो गया आपका ये। √28 क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2√7 लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिख सकता हूँ बता दे रहा हूँ मैं। 28 मीन्स होता है 2 × 2 × 7,
तो 2 आप कॉमन कर लीजिए तो 2√7 हो जाएगा। सेम ऐसे 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√7। इसको भी आप देख लीजिए, 63 मीन्स 3 × 7, ये आपका हो जाएगा 3√7। अभी आप चेक करिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सेम ऐसे इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है तो आप इसको AP बोल सकते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 2√7 माइनस √7, यानी यहाँ पर 1 है आपका, तो कितना हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1√7 यानी कि √7। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल टू सेम √7। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अभी ये तो आपका डेफिनेशन का पार्ट था, या पहचानना था कि क्या AP है क्या नहीं। अब इसमें आपको हर एक चीज़ समझना है। अब तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो AP का पहले जनरल टर्म बता देता हूँ मैं आपको। तो AP का जो भी सीक्वेंस है, सपोज करिए आपका कुछ ऐसे गिवन है, कुछ A1 टर्म है, फिर आपका A2 है, फिर A3 है, A4 है, ऐसे करके आपका फाइनल AN तक है। तो इसमें क्या करना है आपको पता है कि इनका डिफरेंस सेम होगा, या इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा ये सेम होगा। यहाँ आपका AN-1 फिर फाइनल आपका AN, फिर इनका जो डिफरेंस होगा ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इसके बाद जो ये टर्म होगा किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से ऐड होगा, फिर सेम उसी कांस्टेंट नंबर से इसमें ऐड करने पर ये मिलेगा। तो इसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ A1, A2 क्या लिख सकता हूँ मैं, A1 में कोई कांस्टेंट डिफरेंस है, मान लीजिए D बोल देता हूँ मैं आपको। ये जो डिफरेंस होता है इनके बीच जो है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे A2 माइनस A1 जो मैं करूँगा, मेरा कोई डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस A3 माइनस A2 पर आएगा, और सेम वही डिफरेंस A4 माइनस A3 पर आएगा, और उनको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो स्मॉल d आपका क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। और उसी कॉमन डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे हर एक इस टर्म में, तो उसका नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस D। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 प्लस D। सेम A4 के लिए A3 प्लस D। ऐसे करके फाइनल हम यहाँ तक जाएंगे, AN तक। तो इसको क्या करना है, अगर आप इसको, या फिर इसको अगर आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे A2 आपका क्या है, ये है आपका A1 प्लस D है। A3 आपका क्या है, ये A2 प्लस D है, और A2 आपका क्या है, A1 प्लस D, A1 प्लस D, और D आपका पहले आती क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस D, A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D, A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D, कुछ ऐसा होगा। सेम ऐसे A4 आपका क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, और A3 आपका क्या है, A1 प्लस 2D। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, A1 प्लस ये आपका 3D हो जाएगा। तो कुछ ऐसा AP बनेगा। तो जो आपका फाइनल जनरल टर्म है ऑफ एन AP, उसको कैसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन, ये आपका AN तक जाएगा। तो ये आपका जनरल टर्म हुआ, कि मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म पाने के लिए आपको क्या करना है, D से ऐड करना है हर एक टर्म में। तो ये आपका AP का जनरल टर्म है। AP वैसे टफ चैप्टर नहीं होता, ये सारे के सारे फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप आराम से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला मैं सिंपली बता देता हूँ आपको। जो D है आपका कॉमन डिफरेंस, इसको निकालना कैसे है, ये मान लीजिए A, आपको नेक्स्ट टर्म का अगर निकालना है तो ये आप इसको K के फॉर्म में लिख सकते हैं, A K प्लस 1 माइनस AK, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। सपोज करिए अगर आपको A5 माइनस A4, ये आपका D ही आना है, तो K की इस केस में क्या, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर आपको 4th निकालना है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं,
तो डी आपका क्या हो जाएगा, A4 + 1 माइनस A4, यानी कि A5 माइनस A4। कॉमन डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो टर्म है आपको उसके प्रीवियस टर्म में सेपरेट करना है बस। ये आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो सपोज़ करिए आपका ये क्वेश्चन है एक, और इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है A आपका 10 है और आपका कॉमन डिफरेंस D ये भी 10 है। आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, और उसको AP की तरह लिखना है। तो आपका A1 आपका A पता ही है। A2 के लिए क्या करना है, आपको A1 में बस D को ऐड कर देना है, यानी कि 10 + 10 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। A3 कैसे निकलेगा, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो A2 ये जो आपका निकला इसमें आप D ऐड कर दीजिए, या फिर आपका जो फर्स्ट टर्म था उसमें आप 2D ऐड कर दीजिए। तो दोनों तरीके सेम है। तो A1 आपका क्या है, 10 है, 2D मतलब 2 × 10, यानी कि आपका ये हो जाएगा 30। A4 आपका क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा A3 + D, यह हो जाएगा आपका A1 + 3D, यानी 10 + 3 × 10 = हो जाएगा 40। तो आपका जो सीरीज़ बना कैसे बनेगा, जो सीक्वेंस आएगा आपका वो आएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे करके आएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कोई AP का सीरीज़ दिया है, कुछ ऐसे दे रखा है 3, 1, -1, -3 ऐसे करके दिया है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपका तो इधर दिख रहा है 3, तो आपका फर्स्ट टर्म A1 कितना हो जाएगा, 3। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, आपको किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से सेपरेट कर देना। अगर मान लीजिए आप ये टर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, तो वो कितना आ जाएगा, -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, -1 में से इस चीज़ को सेपरेट करिए, यानी कि अगेन -1, तो ये हो जाएगा आपका -2। आपका दोनों सेम ही होगा, ये D सेम ही आएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, एक टर्म आता है अरिथमेटिक सीरीज़। क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज़ का मतलब सिंपली यही होता है कि अगर हम जो भी AP गिवन है सीक्वेंस, अगर उसको हम ऐड कर दें तो अरिथमेटिक सीरीज़ होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ एन AP यू विल गेट द सीरीज़। यही होता है आपका अरिथमेटिक सीरीज़। जैसे आपका ये है, यही सीरीज़ था आपका, इसमें क्या, ये सीक्वेंस है आपका, इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया 3 + 1 + -1 + -3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज़ हो जाएगा ये। अब इसमें एक टॉपिक जो आपका आता है वो होता है जनरल टर्म। अभी आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये सब। आपको जनरल टर्म AP का निकालना है, जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो जनरल टर्म के लिए क्या करना है, मान लीजिए उसको मैं AN से शो कर देता हूँ, हालांकि उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं कि लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तो कहीं कहीं TN से भी शो करते हैं, या फिर AN में बोल देता हूँ। तो अगर आपका A जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये गिवन है फर्स्ट टर्म, इफ़ A be the first term, D be the common difference, तो इस केस में आपका जो nth टर्म होगा, देन nth टर्म इज गिवन बाय AN जो होगा आपका वो हो जाएगा A + n-1 × D। ये आपका जनरल टर्म है। इस चीज़ को आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, आप वैल्यू निकाल लेंगे। n मतलब ये है कि आपको वो टर्म निकालना है, उस नंबर वाला टर्म। D आपका कॉमन डिफरेंस है, A आपका फर्स्ट टर्म है, और AN लास्ट टर्म है। ये इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। AN इज़ द लास्ट टर्म। तो आपका कोई भी AP गिवन है,
उसमें आप क्या करिए, जो भी टर्म आपको जिस टर्म पर जो भी टर्म निकालना है, जिस भी पोजीशन पर है वो, बस इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर दीजिए। सपोज़ करिए अगर आपको 6th टर्म निकालना है, क्या करना है आपको, 6th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो सिंपली A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 6 माइनस 1 5D। तो ये 6 टर्म होगा आपका। अभी यहाँ से आपको ये कन्फ्यूज़न जो अगर थोड़ा बहुत होगा अभी, तो भी क्लियर हो गया होगा कि A4 A1 प्लस 3D कैसे हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस 3D, सेम इसी जनरल फॉर्मूले से A6 का आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो कुछ ऐसा करके निकलेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, जनरल टर्म वाले। सपोज़ करिए आपका कोई AP गिवन है, कुछ ऐसे है वो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करके गिवन है। आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि एक AP है ये, क्योंकि इनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 3, 5, 7, 9, 2 करके कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या है, पहले तो आपको ये पूछ रहा है कि आप AN फाइंड करिए, मीन्स nth टर्म आपको बताना है, n नंबर पर फाइनल जो लास्ट टर्म होगा वो क्या है। फिर आपको बताना है कि 16th टर्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको an का फार्मूला पता है, an का फार्मूला अभी हमने देखा हो गया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका nth टर्म। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट टर्म है क्या है, a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। d कैसे निकालना है, आप किसी भी दो टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो कॉमन डिफरेंस है आपका जो टर्म है उसकी प्रीवियस टर्म से हमें सेपरेट करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हुआ। अभी क्या करना है आपको, nth टर्म निकालना है। तो an क्या हो जाएगा आपका, an जो होगा, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n आपको नहीं पता, तो n हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2 है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2n माइनस 2, या फिर थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। ये आपका nth टर्म होगा, मतलब nth टर्म के लिए आपका ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको इसी अभी सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि 16 टर्म क्या है, यानी कि A16 आपको बताना है। तो या तो आप फॉर्मूले के साथ जाइए, a प्लस n आपका क्या है 16 माइनस 1 डी, ये तो आपका कितना है 3 है, प्लस 16 यानी कि 15 इंटू डी कितना है 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 33। आप यहाँ से भी आ सकते थे, आपको सीधा एक एक्सप्रेशन निकल आया है nth टर्म के लिए। तो A16 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 2n यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। आपको घबराना, आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये जो जनरल टर्म का एक्सप्रेशन है, ये आपको नहीं भूलना है। इसके फॉर्मूले में आप सीधा पुट कर सकते हैं, आपको कुछ निकले या ना निकले। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ कि आपके पास ये सीरीज़ है, यही सीरीज़, सेम सीरीज़ है, और आपका एक नंबर है 33, ऐसे सीरीज़ है। फिर से लिख देता हूँ 3, 5, 7 करके इस सीरीज़ में एक जगह आता है 33, फिर जो भी ये सीरीज़ है ये, तो आपको 33 कौन से पोजीशन पर आ रहा है ये बताना है, मतलब किस नंबर पर आ रहा है। हालांकि आपको अभी पता है कि 60 नंबर पर आ रहा है, लेकिन अगर आपको यही ना पता होता तो आपको बताना होता तो कौन से पोजीशन पर आ रहा है, मतलब n की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ये आपका AP है। तो पहले आप जो भी डाटा आपको मिल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। आपको A पता है 3, D आप क्या है 5 माइनस 3 यानी कि 2, आपको ये टर्म पता है जिसका हमें चाहिए, तो मान लीजिए सिंपली n कर दीजिए, nth टर्म आपको पता है, सिंपली nth जो टर्म है आपका वो 33 है, यानी कि an आपको पता है। an आप किसी भी जनरल टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए फॉर्मूला भी बोला गया कि किसी भी जनरल टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, लास्ट टर्म के लिए, किसी भी टर्म के लिए। तो आपको ये
ये ए एन का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको एन निकालना है, लेकिन एन पर कौन सा नंबर है 33 वो हमको पता है। तो 33 इज इक्वल टू ए आपका 3 है प्लस एन आपको निकालना है और डी आपका 2 है। इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो 33 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। ये आपका हो जाएगा 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू 15। फाइनली आपके पास क्या बचा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये आपका जनरल फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। आपको 33 का पोजीशन पता करना, कौन से टर्म पर आएगा ये। तो 16th नंबर पर आपका 33 है। अच्छा मान लीजिए अगर आपको इसके बाद क्या आएगा 35 आएगा। अगर आपको 35 की पोजीशन पता करनी हो तो सेम काम यही करना है। आपको ए एन की वैल्यू पता है 35 है, ये आपका 3 है, एन ही आपको पता करना है, ये आपका 2 है। इधर लाएंगे 32, ये डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफॉर एन इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो 17th नंबर पर आपका क्या है, यानी कि ए 17 आपका क्या है 35 है। यही कहने का मतलब, इधर ए 16 कितना है आपका, वो 33 है। यही कहने का मतलब है। तो ये जो जनरल फार्मूला है आपका एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें से कोई भी आपको अगर अननोन पता करना है तो यहाँ से निकल आएगा ए एन डी। इन चारों में से कोई 3 आपको पता है तो 4th वन आप इजीली निकाल सकते हैं। आपका पूरा एक्सरसाइज ही इसी फॉर्मूले पर होगा।